यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ रखी हूँ अपने ससुराल और ससुराल आते ही सबसे पहले मुझे दिख गया ये भाजी, जो मेरा बहुत फेवरेट भाजी है। इसे कहते हैं पोई भाजी। तो मैं चली आई तोड़ने। इसे इंग्लिश में मालाबार स्पैनिश भी बोलते हैं। स्पैनिश नाम से ही समझ जाइए, पालक पालक वाले तो पूरे गुण भर भर के भरे हुए हैं इस पे। एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन्स हैं, आयरन इनरिच्ड हैं। ये जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, तो वो खाएगा तो इसे बहुत रिलीफ भी मिलता है। हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये। और ये ना नेचुरल कूलेंट का भी काम करता है। प्रेगनेंसी में भी ना इसे खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये आयरन भरपूर है ना इसमें, तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ मैं एक-एक करके चुन रही हूँ। ये जितना खूबसूरत भाजी दिख रहा है ना, उतना बहुत मेहनत भी लगता है भैया इसको तोड़ने में। वैसे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियाँ खाई जाती है, उनमें से ये कहीं एक है? या मुझे तो लगता है 36 से भी ज़्यादा वैरायटी की भाजियाँ होती है। वैसे भाजियाँ हैं और उसके फ़ायदे भी अनेक हैं भई। ये जो बेबी बेबी पिंक कलर की फ्लावर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये भी तोड़ के हम खाएँगे, क्योंकि ये भी बहुत सॉफ्ट हैं। ये भाजी इतना सॉफ्ट है कि ईज़िली कुक हो जाता है। ये भाजी का ना टेक्सचर बड़ा स्लाइमी सा होता है, हल्का स्लाइमी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये भाजी की ना 2 वैरायटी होती है। एक तो बड़ी होती है साइज़ में पत्ते, जिसको पोया बोलते हैं, और एक ये है जो मैं तोड़ रही हूँ। मेरे घर वालों को समझ तो आ गया था कि इससे तो एक दिन में होगा नहीं ये भाजी तोड़ना, सुबह से शाम कर देगी। तो इसलिए मेरे घर वाले मेरी ये हालत देख के मदद करने आ गए। ये है मेरी जेठानी, बड़ी जेठानी, और यहाँ पे है मेरी प्यारी सी भतीजी परी। से हाय टू हर। और यहाँ पे आ रहा है पीछे से मेरा डॉगी जेरू, बहुत प्यारा है, क्यूटी। ये मेरी बहन है, इसने भी मदद किया भैया। तो हम यहाँ तोड़ने लगे। तोड़ते तोड़ते ढेर सारी बातें करते करते यहाँ पे हमने बहुत सारी भाजियाँ तोड़ी। वैसे गाँव का जीवन वाक़ई में बहुत ही खूबसूरत होता है। सारी चीज़ें स्लो, एक काम करने के लिए सभी कोई मदद करने आ जाते हैं, और बहुत सारी गॉसिप करते-करते कब काम ख़त्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। फिर मैं मिलने आ गई मेरी छोटी-सी गैया से। वैसे ये मेरे से डर रहा था, पता नहीं क्यों डर रहा था। वैसे है बड़ा प्यारा-सा ये। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ इस बीज के बारे में। ये इस भाजी का बीज है, जब ये पूरा पक जाएगा ना, तो आप इसको लगाएंगे तो ये भाजी उगेगी। और पतली सी इसकी डगाली टहनी क्या बोले उसको, आप जगाएंगे ना डायरेक्ट मिट्टी में तो भी जगता है। आप ये देख रहे हो ना, मेरी जो भतीजी है वो इस बीज को क्रश कर रही है, और उसके हाथ पूरे गुलाबी हो गए हैं। गुलाबी गुलाबी, बिल्कुल जैसे कि रंग लगाते हैं ना हाथ में होली वाला, वैसे बड़ा मज़ा आता है उसको ऐसे क्रश करके खेलने में। इतना देर मेहनत करके हमने इतनी भाजी तो तोड़ ली थी। वैसे मेरा मेहनत कम है और घर वालों का ज़्यादा है, बट हो गया था सारा। फिर हमने इसको चुन लिया था। इसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में चूल्हे पे बनाएंगे। ये रेसिपी मेरी जेठानी जी का है। तो यहाँ पे दीदी चूल्हे पे कढ़ाई डाल दी है, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल। ये रेसिपी ना बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हो जाती है। भाजी एकदम सिंपल ही बनता है वैसे हर किसी का। तो यहाँ हम रफली चॉप कर लेंगे सूखी लाल मिर्च को 2 से 3 पीस है, और कुछ कलियाँ लेंगे हम लहसुन की। बस क्या है, अब इसको तेल में डालना है और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम भाजी को ऐड करेंगे। भाजी दिखता इतना सारा इतनी मेहनत से, बट पकने के बाद ना बहुत थोड़ा सा हो जाता है। शायद इसीलिए इतना टेस्टी होता है। और अब मुझे आप ये भी बताओ कि मैं ही इकलौती इंसान हूँ कि जिसको चूल्हे का खाना टेस्टी लगता है, या वो चीज़ गैस में बनती है, सेम चीज़ सेम प्रोसेस, उस मेरे को वो टेस्ट अलग लगता है, और इसमें पकते ही वो टेस्ट मेरे लिए 100 गुना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके साथ भी यही होता है क्या। फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इस भाजी को, और जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा, इसके बाद हमें इसमें करील ऐड करना है। करील बोले तो बैम्बू शूट ना बहुत जगह खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, पर मुझे नाम नहीं पता लोकली बोलते क्या है हर जगह। मेरे स्टेट में छत्तीसगढ़ में तो करील ही बोलते हैं। तो हम इसमें डालेंगे ये भाजी को ना, आप प्योर भी खा सकते हो बिल्कुल ऐसे ही नमक टमाटर ऐड करके, या फिर आप करील ऐड कर सकते हैं। ये है बैम्बू सूट, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये भी आप
ऐड करेंगे उसमें, हम थोड़ा-सा ऐड करेंगे क्योंकि आप अगर इसको ज़्यादा ऐड कर दिए तो फिर भाजी का टेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, तो बैलेंस करके हमें इसको डालना पड़ेगा। ऊपर से हमें ये डालना है और फिर अच्छे से कुक करना है। मिला लीजिएगा, फिर कुक कीजिएगा और ढक के पकाइएगा। ढक-ढक के पकाने से अच्छे से कुक भी हो जाएगा और जल्दी भी पक जाता है। इसमें बस इसके बाद हमें टमाटर और नमक ही ऐड करना है। भाजी की ख़ासियत ही ये होती है कि इतने स्वाद के साथ-साथ बहुत बेनिफिट्स हैं और उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स कि बहुत कम चीज़ों में बनती है और बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ दीदी ने बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट किया ताकि टमाटर डालें और टमाटर के साथ-साथ इन्होंने नमक भी डाला था ताकि टमाटर भाजी दोनों अच्छे से गल जाए, पक जाए। तो यहाँ पे एक टेक्नीक है, आप इस भाजी को टमाटर को इस भाजी से आप पूरा कवर कर देंगे, उसके बाद कुक करेंगे ना तो टमाटर भी गल जाता है और भाजी भी पक जाती है। बस क्या हमने फिर टमाटर को जब तक गले ना वो तब तक पकाना है और हमारा भाजी लो जी यहाँ तैयार है। बहुत ही टेस्टी, आप इसको स्पेशली मैं सजेशन देती हूँ कि राइस के साथ ही खाइएगा। भाजी और भात का कॉम्बिनेशन वाव! एकदम चुम्बेश्वरी होता है। मज़ा ही आ जाता है। ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए मुझे फ़ॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।